आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। क्या हाल बनाया है अपना? क्यों तुले में खुद को बर्बाद करने दी? क्या हाल? तुम्ही तो बदवा दी थी मुझे, कभी याद है? सारी दुआएं मैं वापस लेती हूँ सर, और मैं मेहनत कर रही हूँ, सर, वापस लौट जाओ। वो सब कर दिखाया जो एक आम इंसान के लिए नामुमकिन। साबित कर दिया तुम्हारी मोहब्बत आम नहीं खास है। हारों को सर करना, सहराओं को ना तुम जानते हो। आज मैं तुम्हारी मोहब्बत को तस्लीम कर जीत गए। मोहब्बत जीत गई। शायद ही कोई लड़का होगा उसने किसी लड़की से इतनी मोहब्बत की जितनी तुमने। पकड़ है तुम्हारी ये मोहब्बत मेरे नसीब में अब नहीं है। अपनी जिंदगी का इख्तियार किसी और के हाथ में दे दिया गया है। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी बात मानोगे। कभी सजाए मौत के कैदी को कज़ा की सूली पे चढ़ते हुए देखा? बिल्कुल मेरी तरह होता है। एक ऐसा कैदी जिसे मौत के चंद लम्हे कबल को आकर ये इत्तला दे कि उसकी आखिरी ख्वाहिश कबूल हो गई। वो आखिरी ख्वाहिश जिसके बाद उसे सूली पर चढ़ने का भी गम नहीं रहा। करो ऐसी बात है, मत करो ऐसी बात। काश हम मिले ही ना होते। मोहब्बत ने बर्बाद कर दिया तुम्हें भी और मुझे भी। अब्बा परेशान रहते हैं हर वक्त। तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। तुम्हारी मोहब्बत के सामने हथियार डाल दो। मैंने डाल दिया हथियार। अब मान लो मेरी बात मान लो। अच्छी दुश्मन हो तुम। हथियार डालकर भी अपनी शर्तें मनवा रही हो। क्यों? दुश्मनी के भी तो कुछ भरम होते हैं। समीर पर पानी बहुत भरम, बहुत भरोसा। तुम्हारी ख्वाहिश है तो तुम्हारे लिए ये भी। अभी जल्दी करो। मैंने अभी रंगीला को निकलते हुए देखा है। वो जरूर राजा भैया के पास जा रहा होगा। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि वो लोग यहाँ आ जाए। एक मिनट। अपना ख्याल रखना सर।
और हमेशा याद रखना, समीर एक शहजादा है। किसी के सामने मोहब्बत की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी क्योंकि वो दिल जीतना जानता है। हमारी आखिरी मुलाकात, वादा पूरा करना। पानी को अपनी धूप में याद रखना। खुदा हाफिज़। अभी जल्दी करो, अभी जल्दी करो। सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टानें। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टानें। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं। उस्ताद, बोरा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। चल, आज तो तूने हद ही कर दी। बता धानी से क्या बात कर रहा था? चल तेरी हीरोगिरी निकालता हूँ। साले तुझे बड़ा शौक है ना मल्लों में आने का? हाँ बोल, बोलता क्यों नहीं?
आज मारना तो मार ही डालना मुझे, और तुम्हारा मत छोड़ देना। आज मरना बहुत आसान और जीना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। मार डालना मुझे। करे समीर भाई राजा लोगों के पहुंचने से पहले निकल गया हो। हाँ अभी अल्लाह करे ऐसा ही हुआ हो। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। राजा भैया को भी समीर पे शदीद गुस्सा है। संगीला वहां कैसे पहुंच गया था? उसकी तो आदत ही है आवारागर्दी और लोफर पने की। सारा दिन यही करता तो रहता है। राजा भैया का भी खास चमचा है। अब आ गए हैं क्या? आने वाले होंगे। ये राजा क्यों नहीं आया अभी तक? शानी, क्या पता है तुम्हारा वहम हो, क्या पता वो रंगीला ना हो, क्या पता उसने हमें ना देखा हो। ना भी वही था, वो रंगीला ही था, मैंने खुद देखा था उसे। डॉक्टर साहब, अपना समीर बाबू कहाँ है? और जिसको अभी लेके आए हैं। जो लड़का अभी जख्मी होके आया है वो इमरजेंसी में है। आप लोग यहीं बैठे। डॉक्टर साहब वो ठीक तो है ना? वो कोई मसला तो नहीं है? आप लोग दुआ करें, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। देखा आपने पहलवान जी, देखा उन्होंने मेरे छोटे साहब को मार देना था। वो तो बेचारा पहले ही मुर्दा है, अपना मुर्दा जिस्म लेकर फिर रहा है, उसको मारने की क्या जरूरत थी? ना बाबू ने आज ना ऐसी बातें नहीं करते। अभी देखना डॉक्टर साहब आएंगे और आगे कहेंगे सब ठीक है। वो समझते क्या अपने आप को? क्या समझते हैं अपने आप को? वो चार चार मिलकर मारते हैं। क्या मतलब है कि छोटे साहब के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उनको मार सके? वो मार सकते हैं उनको, बस वो किसी की वजह से नहीं मार रहे। ये समझते क्या है अपने आप को? लफंगे, ये लानती लोग, थड़े के गंदे लोग, ये क्या समझते हैं अपने आप को? ये वक्त इन बातों का नहीं है। इस वक्त समीर बाबू को हमारी दुआओं की जरूरत है। अब मेरे पास बैठो। आजा आजा, बैठ जा मेरे पास। बैठिए, आप बैठिए। बैठ जा। इंजेक्शन लगा दिया मैंने। शायद कल दिन देर तक गहरी नींद सोती रहे। फिलहाल इनका नींद में रहना ही बेहतर है। ये डॉक्टर साहब कोई फिक्र वाली बात तो नहीं है? सदमे के असर में है। बेटे की गिरफ्तारी की खबर से बड़ा धचका लगा इन्हें। वैसे मेरी माने तो शेख साहब कोई सदका वगैरह निकालें अपने पूरे ख़ानदान का। पिछले चंद दिनों में कई बार मुझे ये बैग उठा के आना पड़ा। एक डॉक्टर के मुंह से शायद ये बात आपको अजीब लगे, मगर मुझे लगता है जैसे किसी की नज़र लग गई इस घर की खुशियों को। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तकलीफों और परेशानियों ने तो शायद इस घर का रास्ता ही देख लिया है। एक से निकलते हैं तो दूसरी सामने मुंह खोलकर खड़ी। बहरहाल आप ज़्यादा ज़हन पर बोझ ना लें। अभी तो आपको भी खुद बीमारी से उठने के बाद पूरे आराम की ज़रूरत है। आराम अब हमारी किस्मत में कहाँ डॉक्टर साहब।
पता नहीं कब्र में भी आराम नसीब होता है कि नहीं। नाउमीदी की बातें नहीं करते। मैं चलता हूँ। अगर रात को किसी वक्त भी मेरी ज़रूरत महसूस हो तो बिला झिझक मुझे बुला लीजिए। चलें डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। बेटा तुम दोनों यहीं पापा के पास रहना, इन्हें अकेला नहीं छोड़ना। हाँ जी। वो डॉक्टर साहब, अंदर तो मैंने बच्चियों की वजह से आपसे कुछ पूछा नहीं। क्या हाल है आपा का? तबीयत कैसी है? ठीक तो हो जाएंगी ना वो? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? इंशाल्लाह खैर होगी। सुबह तक सोती रही तो बेहतर हो जाएगा। खुद से उन्हें जगाने की कोशिश न करें, चाहे दवा का वक्त क्यों ना गुजरे। इस वक्त नींद उनके लिए दवा से कहीं बेहतर है। बड़ी मेहरबानी। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ करना शेख साहब, बेवक्त आपके घर में आना पड़ा। पहले भी आपके घर में पैगाम भिजवाया था। आपका भांजा और 3 कारीगर हमारी तवील में हैं। कुछ लिखत पढ़त के लिए आपको थाने आना पड़ेगा। इस वक्त नहीं थानेदार साहब, इस वक्त वो असल में घर में एक मरीज़ बिस्तर पे पड़ा है और मेरी 2 बच्चियां हैं। मैं सबको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकता इस वक्त। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन मुलजिम की पैरवी के लिए किसी न किसी को तो थाने आना ही पड़ेगा। लड़कों ने जिसको मारा है वो शदीद घायल और बेहोश पड़ा है। इस हाल में बयान लेना मेरे लिए नामुमकिन है। मेरा या मेरे घर वालों का मुलजिम राजा से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही उसके साथियों के साथ। आप अपनी कार्रवाई मुकम्मल करें। इस घर से कोई उनकी जमानत देने नहीं आएगा। ठीक है शेख साहब, जैसे आपकी मर्जी। देर से आपको तकलीफ दी, माफ़ी चाहती हूँ। चलो। पहलवान जी 3 घंटे हो गए हैं, छोटे साहब को अंदर लेके गए हैं इमरजेंसी में। वो बताते क्यों नहीं कि छोटे साहब खैरियत से हैं कि नहीं? इस जख्मी लड़के के साथ कौन आया था यहाँ? क्या हुआ? सब खैर तो है ना? ब्लड की जरूरत है, जल्दी से अरेंज करें। जी जी, जितना ब्लड चाहिए मैं अरेंज करता हूँ। पहलवान जी आप यहाँ पे रुकिए, मैं ब्लड लेकर आता हूँ। हाँ। तेरे मच्छर की ऐसी की तैसी। हैरत है राजा, रात गुजरने वाली है, शेख साहब लगता है सिचुएशन का रस ले रहे हैं। अभी तक हमारे पीछे नहीं आए। अब कोई नहीं आएगा हमारे पीछे कमी। मामू ने तो साफ साफ कह दिया होगा कि इन बदमाशों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। लटका दो इनको। उस्ताद जी अब क्या होगा? अब क्या होना पुत्र? पुलाव खाएंगे रिश्तेदार और फातिहा होगी। ओए उस्ताद होली बोल। और मुझे इन पुलिस वालों से पहले बड़ा डर लगता है, और सुना है यहाँ का थानेदार बहुत मारता है। और तू जरा होली बोल। फिक्र न कर रंगीले, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। उसे मैंने मारा है और मैं बयान में कह दूंगा अपने के तुम लोगों का कोई कसूर नहीं है। तुम तो उसे मुझसे छुड़ा रहे थे।
नहीं राजा, अब जो भी होगा सबके साथ होगा। हम तुझे अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं यहाँ। ओ बल्ले उस्ताद बल्ले तेरे, ओ सदके जाऊं तेरी 5 फुटी मुझ पर। ओ तुझे क्या लगता है हम कमीने हैं? ओए हम तुझे इस जेल में अकेला छड़ के जाएंगे? ओए उस्ताद तेरे साथ ही मरेंगे, तेरे साथ ही जिएंगे, और तू साडा राजा उस्ताद है। तुम लोग हो तो वैसे इतने ही कमीने हैं। देखते हैं पुत्र। नहीं उस्ताद, क्या बात कर दिया आपने। अब जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। बस फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ पुत्र, क्योंकि अब यहां से हमारी जान छूटने वाली नहीं है। रंगीले। हाँ उस्ताद। तूने वाकई धानी को देखा था उस अमीरजादे के साथ? हाँ उस्ताद, शानी बहन भी वहीं थी। उसने धानी का रास्ता रोक रखा था या इत्तेफाकन मुलाकात हुई थी? अरे उस्ताद कैसी बात कर रहे तुम? मुझे इतनी दूर से क्या नजर आएगा, बहुत दूर थी वो। तो फिर तूने देखा क्या था? अरे उस्ताद हमेशा मारता रहता है। उस्ताद यार एक बात है सोचने वाली यार, ना तो उसने हम पे हाथ उठाया और ना ही आगे लग के दौड़ लगाई है यार। बचने के लिए कोई भी मजामत नहीं की। और मुझे तो लगता है वो मरने की ख्वाहिश किए बैठा था उस मजार पे। कब वक्त मारो। तुम हवलात में बैठकर भी मरने और मारने की बातें कर रहे हो। दुआ करो दुआ, वो लड़का जिंदा बच जाए, वरना तुम सूली पे लटकोगे। उसकी जिंदगी में तुम सबकी जिंदगी है। और साहब जी, जिंदगी अपनी अपनी होती है। यहाँ बैठ के बातें ना करें तो क्या शैम्पू करें? बोल राजा तू बोल। या अल्लाह मेरी खताओं और मेरी कोताहियों की सजा मेरे अपनों को ना दे। आज इस घर में जो भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से मेरी प्यारी बीजी बिस्तर पर पड़ी है। मेरी वजह से मेरे मासूम और सीधे साधे बाप को सारी दुनिया में रुसवाई की सजा मिल रही है। मेरी वजह से आज राजा जेल में कैद है और मेरी ही वजह से समीर जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। इन सब की खतादार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरी ही वजह से आज सारे लोग किसी ना किसी अजियत में मुब्तला हैं। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो मुझे मिलनी चाहिए। हे अल्लाह, तू इन सब पर रहम कर, इन सबको इस हाल में पहुंचाने वाले को सजा। अपना करम कर मेरे अल्लाह। तेरी गुनाहगार बंदी आज तेरे सामने इल्तिजा की भीख लिए बैठी है। रहम कर मेरे अल्लाह, रहम कर। समीर बाऊ के घर इतला कर दी है किसी ने? कल रात से किसी को किसी की खबर ही नहीं है काउंसलर साहब। मेरा तो मशवरा है कि लड़के के घर वालों को इतला कर देनी चाहिए। ऐसे ही कोई ऊंच नीच हो गई तो सारी जिंदगी का गिला ही रह जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उनको इतला करने की। अगर उनको छोटे साहब की ज़रा भी परवाह होती तो छोटे साहब इस हालत में ना होते। वो कभी भी खुश नहीं होंगे छोटे साहब को इस हालत में देखकर। लेकिन पहलवान जी, काउंसलर साहब ठीक कह रहे हैं, इस वक्त बड़ा नाजुक वक्त है। उनके घर से किसी को समीर के पास होना चाहिए। अरे पहलवान जी, डॉक्टर साहब, मेरे छोटे साहब की क्या हालत है? वो खैरियत से तो है ना? अब तुम्हारे छोटे साहब की हालत खतरे से बाहर है। थोड़ी देर तक हम उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे। वैसे अब वो ठीक हैं, आप उधर ही मिल लीजिएगा। वह पागल हुआ है। समीर बाबू को अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी है और तू रो रहा है। ओए अल्लाह ने करम कर दिया है,
अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि समीर बाऊ की जान बच गई है। पता नहीं किसकी दुआएं रंग लाई हैं। मेरा दिल तो बहुत डरा हुआ था। अगर मेरे छोटे साहब को कुछ हो जाता ना तो मेरा कुदरत पर से यकीन उठ जाता। अरे पागल, ऐसी बातें नहीं करते, ये सब भी उसी के कर्म से हुआ है। बेशक उसी के कर्म से हुआ है ये सब। किसी ने अस्पताल की खबर ली है कि नहीं? और बयान कौन रिकॉर्ड करेगा? शुक्र करो तुम चारों, वो लड़का तो बच गया। सूली से भी शायद तुम लोग बच ही जाओगे, मगर 7-7 साल तो ज़रूर लगेगी तुम सबको। ऐसा पर्चा काटूंगा ना, दुनिया का कोई भी वकील तुम लोगों की जमानत नहीं करवा सकेगा। ना होने देना जमानत, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है थानेदार जी। उसे मारा भी मैंने, इन चारों का तो कोई कसूर ही नहीं। ये तो बेचारे झगड़ा छुड़ा रहे थे मेरा, इनको आप जाने दो। और बकवास ना करो, सारी आकड़ और सारी दोस्ती 4 दिन में निकाल दूंगा तुम सारों की। अभी तो तुमने रुस्तम खान का थाना देखा ही कहाँ है। जरा लड़के का बयान ले लूं, फिर देखना कैसे चमड़ी उधेड़ता हूं तुम सबकी। बड़ा आया रुस्तम खान चमड़ी उधेड़ने वाला। सिचुएशन का रस ले रहा है, तू फिक्र ना कर। आपी आपी बीजी को होश आ रहा है। बीजी कितना सोएंगी, उठे ना। कितना सताती हैं हमको बीजी, आप उठ जाए ना। राजा वापस आ गया, उस लड़के का क्या हुआ? अरे धानी बताओ ना, धानी बताती क्यों नहीं है बेटा? को तो संभाले बीजी, राजा आ जाएगा बहुत जल्द। आप पहले खुद को तो संभालें। राजा नहीं नहीं, पहले पता करो, उस लड़के का पता करो क्या हुआ। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा राजा, फिक्र न करो आप। वो काउंसलर साहब गए थे अस्पताल देखने उसे, वो बता रहे थे कि उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। आप खुदा के लिए बस अब अपने जहन पर जोर ना दें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बिला झिझक अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ। सारे इलाके ने उन लड़कों को तुम्हें पीटते हुए देखा है। नहीं सर, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसे गलतफहमी थी जो दूर हो गई। क्या एक गलतफहमी की वजह से उन्होंने तुम्हें मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया? देखो, मैं आपसे एक दफ़ा फिर कह रहा हूं कि अगर तुम्हें किसी से भी कोई खौफ है तो मुझे बताओ, मैं आपकी ज़मानत देता हूं। नहीं सर, मुझे किसी का खौफ नहीं है, वो सब मेरे दोस्त हैं। मैं किसी के खिलाफ पर्चा नहीं कटवाना चाहता। आपने यहाँ आने की जहमत की, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं नहीं जानता कि आपकी क्या मजबूरी है, लेकिन अगर आपका यही ख्याल है तो यही सही।
अगर तुम अपने ख्याल को बदल डालो तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना, मैं ज़रूर आऊँगा आपका असल और सच्चा बयान लेने के लिए। फ़िलहाल मैं चलता हूँ। वीर जी, मेरा राजा वापस आ जाएगा ना? हाँ अब्बा, आ जाएगा। बस वो कुछ कानूनी तकाजे हैं, वो तो पूरे करने होंगे। आप बस उठ के खड़ी हो जाएं, फिर जाके खुद अपने बेटे को लेकर आए। मेरा राजा वीर जी, मेरा राजा, राजा। वो डॉक्टर ने कहा था इनको होश आ जाए तो इनकी हालत ठीक हो जाएगी। तुम दोनों बीजी के पास बैठो, मैं डॉक्टर को बता कर आता हूँ। अब्बा, आप यहीं से फ़ोन कर लेना, डॉक्टर साहब के घर में फ़ोन है, यहीं बुलवा लें उन्हें। ओह, याद है। परेशानी है तो जैसे हवा सी छीन ली है। मैं फोन करता हूँ डॉक्टर को, और आप अगर दोबारा राजा का पूछें तो कह देना कि शाम तक आ जाएगा। अब्बा, आप नहीं जाएंगे राजा को लेने? वो राह देख रहा होगा आपकी। सड़ने दो उस नाहंजार को। हवालात में मना किया था उसे कि दोबारा इस लड़के के मुंह नहीं लगना, मगर बाज नहीं आया। तो शुक्र है कि उस लड़के की जान बच गई। अब अक़दाम कत्ल का मुकदमा तो होगा। पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे कचहरियों के। जमानत भी होती हुई नजर नहीं आ रही मुझे। बहरहाल ये बातें आपा को बताने की जरूरत नहीं है। समझ गए तुम दोनों? क्या समझ रहे समीर? तुम कुछ भी करते रहोगे और हम चुपचाप सहते रहेंगे? हालत देखो अपनी यार। पता है कितने लोग परेशान हैं तुम्हारी वजह से। और मैं आज तुमसे मिलने, तुम्हारी जिम्मेदारी करने नहीं आया हूं, मैं आज तुमसे लड़ने आया हूं। चलो तुम्हारी ये स्टेटमेंट मान लेता हूं मैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल की नर्सेज इतनी खूबसूरत नहीं है, वरना तो तुम हॉस्पिटल इसीलिए जाते थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं समीर। लुक एट यू, अपनी तरफ से वो लोग तुम्हें बिल्कुल खत्म कर चुके थे। तुम तो नहीं हुआ ना, ये लोग भी अनाड़ी निकले। तुमने पुलिस को उनके बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस को? क्योंकि इन्हें महान बनने का बहुत शौक है। ये चाहते हैं हम सब इनकी अच्छाई बड़ाई की तारीफ करते करते मर जाएं। नहीं, मार दे हमें, ऐसे ही मार दे हमें। बोलो बोलो ना, तुम क्यों नहीं कटवाई एफआईआर उनके खिलाफ? शायद मैं बता सकूं कि समीर ने उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कटवाई। प्लीज तुम लेटे रहो समीर, अभी तुम्हारे जख्मों के टांके जरूर कच्चे होंगे, और कच्चे जख्मों का ख्याल काफी रखना पड़ता है। समीर रेहान, आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।